नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के लिए इस बार चुनावी लड़ाई मुश्किल हो सकती है। पार्टी ने इस बार 11 वर्तमान विधायकों का टिकट काट दिया है। इस वजह से इनके विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा कांगड़ा सदर और जोगिंदरनगर सीट पर कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं को टिकट देने की वजह से भी जबरदस्त नाराजगी है। टिकट न मिलने की वजह से बीजेपी के 16 व कांग्रेस के 13 नेता अपने दम पर चुनाव मैदान में उतर गए हैं। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि 11 सिटिंग विधायकों में से 7 विधायक ऐसे हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के करीबी हैं। बीजेपी ने इस बार प्रेम कुमार धूमल को भी चुनाव मैदान में नहीं उतारा है और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के ससुर गुलाब सिंह ठाकुर को भी विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया है। वहीं हिमाचल प्रदेश बीजेपी में जबरदस्त गुटबाजी है। हिमाचल बीजेपी में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के खेमे साफ साफ आमने सामने दिखाई देते हैं। प्रेम कुमार धूमल के बेटे और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो जयराम ठाकुर पर ही दांव लगाया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश से आते हैं। ऐसे में टिकट बंटवारे में इन तमाम नेताओं के समर्थक आमने सामने दिखाई दिए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को भी 13 सीटों पर पार्टी नेताओं की बगावत का सामना करना पड़ रहा है। चुनावों में बीजेपी के लिए स्टार प्रचारक की भूमिका निभाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिमाचल प्रदेश में 44% लोग बड़ा फैक्टर नहीं मानते हैं। एबीपी सी वोटर सर्वे के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के चुनाव में क्या पीएम मोदी बड़ा फैक्टर होंगे? इस सवाल के जवाब में 56% लोगों का कहना है कि वो इन चुनाव में उनको बड़ा फैक्टर मानते हैं, जबकि 44% लोगों को लगता है कि वो बड़ा फैक्टर नहीं होंगे। वहीं चुनाव में 63% लोगों को लगता है कि भ्रष्टाचार इन चुनावों में महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। वहीं 37% लोगों को लगता है कि भ्रष्टाचार महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। बता दें, हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए एक चरण में मतदान होने वाले हैं और 8 दिसंबर को इसके नतीजे घोषित होंगे। अंडमान और निकोबार के पूर्व मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण और श्रम आयुक्त आरएल ऋषि के खिलाफ लगे सामूहिक बलात्कार के आरोपों के मामले में जांच कर रही एसआईटी को हैरान करने वाली जानकारी मिली है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक एसआईटी को जांच में पता चला है कि पूर्व मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण के पोर्ट ब्लेयर स्थित सरकारी आवास पर 20 से ज्यादा महिलाओं को लाया गया था। इनमें से कुछ महिलाओं ने आरोप लगाया है कि नौकरी देने का लालच देकर उनका यौन शोषण किया गया। एसआईटी को इस मामले में कुछ अहम सबूत मिले हैं और उसने कई गवाहों के बयान भी दर्ज किए हैं। हैरानी की बात यह भी है कि अंडमान और निकोबार में जितेंद्र नारायण का कार्यकाल 1 साल का ही रहा था। जितेंद्र नारायण 1990 बैच के आईएएस अफसर हैं और इस साल जुलाई तक वो अंडमान और निकोबार में मुख्य सचिव के पद पर तैनात थे। नारायण वर्तमान में दिल्ली वित्तीय निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा करेंसी नोटों पर महात्मा गांधी के साथ लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीर लगाने की मांग के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने कहा है कि नोट पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो लगाई जाए। उन्होंने सुझाव दिया है कि नोट पर एक तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर हो तो दूसरी तरफ संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होनी चाहिए। मनीष तिवारी ने केजरीवाल को जवाब देते हुए पूछा कि नई सीरीज के नोटों पर अंबेडकर की तस्वीर क्यों ना हो। तेलंगाना में सरकार चला रही तेलंगाना राष्ट्र समिति ने कहा है कि उसके 4 विधायकों को पार्टी बदलने के लिए मोटी रकम देने की कोशिश की गई। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। तेलंगाना में कुछ ही महीनों के भीतर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और टीआरएस का सीधा मुकाबला इस बार बीजेपी से होना है। वहीं बीजेपी नेता डीके अरुणा ने कहा है कि इस मामले में केसीआर और टीआरएस ड्रामा कर रहे हैं। बता दें कि ऑपरेशन लोटस को लेकर बीते दिनों दिल्ली और पंजाब की सियासत में अच्छा खासा हंगामा हो चुका है और इन राज्यों की सरकारों ने बीजेपी नेताओं पर उनकी सरकारों को गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने बुधवार को न्यूज़ 18 इंडिया पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। ये जुर्माना चैनल को कर्नाटक में हिजाब प्रतिबंध पर एंकर अमन चोपड़ा के एक शो को लेकर लगाया गया है। इसके साथ ही उस शो के वीडियो को हटाने का निर्देश दिया गया है। इससे पहले कि 21 अक्टूबर को एक अन्य फैसले में न्यूज़ 18 इंडिया को दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर से विध्वंस मामले में एक शो के लिए आदेश निकाला था। इसमें कहा गया था कि शो को सभी प्लेटफॉर्म से हटाया जाए। ताज़ा मामले में न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्ट के अनुसार एनबीडीएसए ने कहा कि अमन चोपड़ा ने आचार संहिता और प्रसारण मानकों का घोर उल्लंघन किया है।
इसने न्यूज़ 18 इंडिया को इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर बहस करने के तरीके पर अपने एंकर को मार्गदर्शन और प्रशिक्षित करने की सलाह दी। एनबीडीएसए का यह आदेश इंद्रजीत घोरपड़े नाम के शख्स द्वारा 10 अप्रैल को दर्ज कराई गई शिकायत पर आया है। वह शो 6 अप्रैल को प्रसारित हुआ था। घोरपड़े ने आरोप लगाया कि चोपड़ा ने मुस्लिम छात्रों को हिजाबी गिरोह और हिजाब वाली गजवा गैंग के रूप में पेश किया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि झूठे आरोप लगाए गए कि उन्होंने दंगे का सहारा लिया था। घोरपड़े ने कहा कि शो में ऐसे बयान दिए गए जिसका अर्थ निकल रहा था कि भारत मुस्लिम समुदाय से खतरे में है। इसके बाद अब ब्रॉडकास्टर पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया और प्राधिकरण ने चेतावनी दी कि भविष्य में उल्लंघन के लिए चोपड़ा को एनबीडीएसए के सामने खुद पेश होना होगा। चैनल को 7 दिनों के भीतर सभी प्लेटफॉर्म से प्रसारण बंद करने का निर्देश दिया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कलेक्टोरेट के निकट नगर निगम के जल शोधन संयंत्र से क्लोरीन गैस का रिसाव होने से हड़कंप मच गया। बुधवार शाम को लोगों को आंखों में जलन, आंसू और उल्टियों की शिकायत शुरू हुई, जिससे दहशत फैल गई। गैस की चपेट में आए 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। घटना में बीएमसी की लापरवाही सामने आई है। प्रशासन ने जांच बैठा दी है। इससे भोपाल में 1984 के गैस कांड की भयावह घटना की याद ताजा हो गई। जानकारी के अनुसार भोपाल के ईदगाह क्षेत्र के नगर निगम के जल शोधन संयंत्र में 900 किलोग्राम क्लोरीन गैस सिलेंडर को बुधवार दोपहर को रिफिल करवाया गया था। रिफिल के दौरान रेगुलेटर से गैस रिसने लगी। रिसाव को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन ये नहीं रुका। इसके बाद सिलेंडर को पानी में डाल दिया गया। ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे T20 विश्व कप में आज भारत अपने दूसरे मुकाबले में नीदरलैंड्स के खिलाफ खेल रहा है। सिडनी में खेले जा रहे ग्रुप 2 के इस मैच में टॉस भारत ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है और जो टीम मेलबर्न में पाकिस्तान के खिलाफ खेलकर जीती थी उसी को खिलाया गया है। बीसीसीआई ने गुरुवार को महिला क्रिकेट को लेकर बड़ा ऐलान किया है। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने कहा कि अब महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को भी उतनी ही मैच फीस मिलेगी जितनी पुरुष खिलाड़ियों को मिलती है। जय शाह ने ट्वीट कर कहा है कि महिला क्रिकेटरों को अब उनके पुरुष समकक्षों के समान ही मैच फीस का भुगतान किया जाएगा, जिसके मुताबिक टेस्ट में 15 लाख रुपए, ओडीआई के लिए 6 लाख और T20 के लिए 3 लाख रुपए। जय शाह ने ट्वीट कर कहा कि मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि बीसीसीआई सचिव ने कहा यह भेदभाव से निपटने की दिशा में पहला कदम है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।